अब्बास साहब क्या कहेंगे आप? बोल को एक बार फिर हक और सच बयान करने की पादाश में जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जी, ये वही तसलसल शुरू है कि जो मुझे याद है आपके जो समी इब्राहिम थे, सबसे पहले उन पे FIRs कटी, वो बैरून मुल्क थे, फिर उनके वारंट्स निकले, उनकी वालदा की तरफ से मैं वकील था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने उनके वारंट्स कैंसिल कराए, वो वापस आए और मुख्तलिफ शहरों में उनकी FIRs कटी। उसके बाद आपके वो दूसरे हैं उनके खिलाफ, फारूकी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद आपके जो मालिक ऑनर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, फिर आपने देखा कि जी सदीक जान, और अब ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बोल चूंकि हक और सच की बात कर रहा है, बोल वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बन रहा है कि जो इस वक्त आला अदलिया के खिलाफ शुरू है। बोल इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रख रहा है और कोशिश कर रहा है कि एक मुस्बत रोल माशरे में करे, जो कि इस वक्त बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया के बहुत से चैनल्स इस वक्त उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। और हमें तो अफसोस होता है कि कल जब काजी फायज ईसा साहब पार्लियामेंट में गए और आइन की 50वीं सालगिरह थी, तो उन्होंने जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया वो आर्टिकल 19 है कि जी जो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस पे बात हुई। लेकिन क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि जर्नलिस्ट के साथ, सहाफियों के साथ और उसके बाद मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके साथ ये, और पर्टिकुलरली ये सिलसिला बोल के साथ शुरू है, कभी उसको कैमरा बंद करता है, कभी जिस हालत में है, क्योंकि उन्हें कोई वजह नजर नहीं आ रही, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि अगर वो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात मानने से इनकार करते हैं, अगर वो जो उनसे है अवामी मैंडेट की बात जो बोल करता है कि जी इलेक्शन ही इस वक्त मुल्क में तमाम मसाइल का हल है, उसकी बात से वो घबराते हैं, तो यकीनी वो इस किस्म के बुज़दिलाना हरबे कर रहे हैं। और ये जो कस्टोडियल टॉर्चर, जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, ये इतनी सीवियर शक्ल इख्तियार कर गई है कि इस वक्त जो बैरून मुल्क जो यूनाइटेड नेशंस हैं और जो दीगर इदारे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के, वो बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मीडिया के। आमिर अब्बास साहब, आखिर कब तक मॉनिटर किया जाता रहेगा? आपके सामने आपने खुद जिक्र किया कि जिस तरह सिद्दीक जान को निशाना बनाया गया, जमील फारूकी, इमरान रियाज, को चेयरमैन बोल शेख साहब को निशाना बनाया गया, लेकिन आखिर कब तक ये जो है वो मॉनिटर किया जाता रहेगा? कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, जुल्म खत्म नहीं होगा? देखिए, सुनवाई का जो एक अभी इस वक्त हुकूमत से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो तो फरीक है, वो तो खुद ये कर रही है और उसे शय मिल रही है कि जी अदालतों से, इस वक्त अदालतें अपने जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स या आईनी मसाइल से हट के वो लगी हुई है कि जी हम अपने इख्तियारात की बात करें और बेंच के नंबर देखें। इस वक्त अदालतों का वाहिद जो काम है वो है कि आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद, आईने पाकिस्तान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स पे अमल दरामद। और इसमें अभी हमारी वाहिद होप जो है वो तो अदालत ही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि बोल ये जो कुछ कर रहा है वो एक जंग लड़ रहा है, इस मुल्क के लिए एक कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क के लिए हो, तो जंग में फिर ये चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और ये कहें कि जी कोई स्विच लगा हुआ है, ये ऑफ हो जाएंगी, नहीं, ये ऑफ तब ही होंगी कि जब शिकस्त दी जाएगी ऐसे अनासिर को, ऐसी सोच इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको, और तब जाके इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। और ये कुर्बानियां जो बोल दे रहा है ये रखा जाएगा और सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। मुल्क की तारीख में एक किरदार जो कि बोल की जानिब से अदा किया जा रहा है वो याद रखा जाएगा और सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से मजम्मत की गई कि जो कुछ इस वक्त बोल के साथ किया जा रहा है, जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है बोल को, बोल की मुख्तलिफ इलाकों में नशरियात बंद की गई, पिछले नंबरों पर चैनल को धकेला गया और गिरफ्तार